Good morning, my dear students. So, students, in last lecture we have covered about and we have talked about destruction caused by cyclone, tornado, and safety measures of cyclone. Now, today we will going to study about that how individual can protect themselves from cyclone. In last lecture we have studied about effective measures. कैसे कौन से measures हैं जो हम follow करेंगे तो हमें हम cyclones को avoid कर सकते हैं. Okay. Now there are some points which is about the action on the part of people. अगर आप individually कैसे अपने आप को protect कर सकते हो from cyclone. So there are some points, that is, one should not ignore the warning by weather forecasting. If you can, must move to safe place and all your important belongings. Now see, effective measures में एक there was one point that weather forecasting वाले जो होते हैं ना, वो continuously warning provide करते हैं. It is not like that कि वो warn नहीं करते हैं 48 hours before. जितने भी वार्निंग्स होती हैं वो कंटिन्यूसली वार्निंग देते रहते हैं. ओके. ना इंडिविजुअली आपको क्या करना है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. यू हैव टू लिसन दैट वार्निंग्स एंड वन शुड नॉट इग्नोर दैट. ओके. वो जो वार्निंग्स दे रहे हैं वेदर फोरकास्टिंग वाले, आपको इग्नोर नहीं करना है. और अगर आपके पास कोई सेफ्टी प्लेस है तो आपको तुरंत वहाँ चले जाना है विथ योर इम्पॉर्टेंट बिलोंगिंगनेस. मीन्स जो आपके आपके जो बिलोंगिंग्स हैं, मीन्स आपकी जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अगर आपके पास कोई सेफ्टी प्लेस है तो वहाँ पे आपको तुरंत इमीडिएटली यू हैव टू मूव दैट प्लेस. ओके. नाउ फर्दर, वन शुड नॉट ड्राइव ऑन रोड दैट हैज़ स्टैंडिंग वाटर. जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर होता है ना, वहाँ पे आपको व्हीकल ड्राइव नहीं करना है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट द टाइम ऑफ साइक्लोन, बिकॉज उससे क्या होगा, इट मे पॉसिबल कि जो एक्सीडेंट बहुत डेंजरस होता है ये, अगर आप लोग वाटर के मीन्स जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर, तो व्हाट इज स्टैंडिंग वाटर कि एक जगह पे पानी लग जाना. अगर ऐसी जगह, बिकॉज वो रोड कैसी हो जाएगी, वो जगह कैसी हो जाएगी, स्लिपरी, बिकॉज वहाँ पे क्या है, वाटर है, स्टैंडिंग वाटर है, कंटिन्यूसली वहाँ पे वाटर रहा है बहुत दिनों से. सो वो जगह कैसी हो गई, स्लिपरी. दैट मीन्स एक्सीडेंट का जो है इट इज़ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्सीडेंट के. सो दैट इज़ वाई स्टैंडिंग वाटर पे आपको कभी भी ड्राइव नहीं करना चाहिए. नाउ फर्दर, वन शुड कीप ऑल दी एमरजेंसीज नंबर. जितने भी एमरजेंसीज नंबर्स हैं, लाइक पुलिस के, देन फायर ब्रिगेड, देन मेडिकल सेंटर, आपके पास वो सारे एमरजेंसी नंबर होने चाहिए विथ योर्स. आप अपनी डायरी में रखो या मोबाइल में रखो, तो सारे एमरजेंसी नंबर्स होने चाहिए. अगर कुछ एमरजेंसी हो जाए सो इमीडिएटली यू हैव टू कॉन्टैक्ट विथ दैम. ओके. तो उससे क्या है कि आप ये एक इंडिविजुअल, आप कुछ चीज़ें जो है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये सारी कुछ चीज़ें कर सकते हो. नाउ फर्दर, नाउ देर आर सम अदर प्रिकॉशंस दैट यू कैन फॉलो एट द साइक्लोन हिट एरिया. नाउ व्हाट इज साइक्लोन हिट एरिया? बेसिकली साइक्लोन हिट एरिया मीन्स जहाँ पे कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली साइक्लोन आते रहता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो. देन फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट यू डू नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर that could be contaminated. Always store drinking water before emergencies. Now क्योंकि वहाँ के जो वाटर है, साइक्लोन कंटिन्यूसली आता रहता है, मीन्स ऑब्वियसली वाटर जो है ख़राब होते रहते हैं. कंटामिनेट मीन्स गंदा वाटर, ख़राब वाटर या डर्टी वाटर. ओके. क्योंकि साइक्लोन की वजह से जो पानी, जो उसकी जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है. तो जो साइक्लोन हिट एरिया होते हैं तो वहाँ पे आपको अपना पानी स्टोर करके रखना चाहिए, स्पेशली फॉर एमरजेंसीज. ओके. एंड डू नॉट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस. ये तो आपको ऐसे भी फॉलो करना चाहिए. इट इज़ नॉट फॉर स्पेशली फॉर साइक्लोन हिट एरिया. अगर आप वैसे एरिया में नहीं रह रहे हो, अगर आप अच्छे एरिया में रह रहे हो, देन ऑल्सो यू हैव टू फॉलो दिस पॉइंट. दैट इज़ कि आपको कभी भी वेट हैंड से, अगर आप लोग पूरे वेट हो, देन ऑल्सो यू डू नॉट हैव टू टच दी स्विच एंड एज वेल एज जो पावर लाइन होते हैं, मीन्स जो वायर होते हैं, उसको भी आपको टच नहीं करना है, वेदर इट इज़ साइक्लोन हिट एरिया और वेदर इट इज़ नॉर्मल एरिया. नाउ फर्दर, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन. अगर जो साइक्लोन हिट एरिया है, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्वेंटली देर आर साइक्लोन जो आते रहता है, दैट मीन्स जस्ट फॉर फन, आपको मज़े करने के लिए अगर बाहर जाना है तो आपको ऑब्वियसली ऐसा नहीं करना चाहिए. ओके. आपको घर पे रहना चाहिए. यू हैव टू टेक सम सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ.
ठीक है। जैसे कि अभी जो हमारा अभी टाइम जो चल रहा है वो बेसिकली साइक्लोन जैसा ही है, कोरोना दैट इज़, ओके। इस टाइम पे भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन आपको बाहर जाना है तो प्लीज़ ये चीज़ों को अवॉइड करो, ओके। जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करो, ठीक है। Now further, do not pressurize the rescue forces by making undue demands. Now cyclone hit area में अब cyclone continuously आते रहते हैं, so rescue वाले भी वहाँ obviously present होते ही हैं, जो आपकी help के लिए हैं, आपके लिए हैं, और उनके साथ misbehave करना, फालतू की demands करना, you do not have to do like that, okay. So ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली साइक्लोन हिट एरिया के लिए है, जहाँ पे साइक्लोन कंटिन्यूसली आते रहता है, बट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, दैट इज़ वाई इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ओके। आप यू आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, सो इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में ये आया है, आपके सिलेबस में आया है। वेदर यू आर लिविंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया और इन अ नॉर्मल एरिया, आपको ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है, ओके स्टूडेंट्स। एंड कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, सो ऑब्वियसली आपको सबके साथ कोऑपरेट करना है, एंड यू हैव टू हेल्प ईच अदर, वेदर इट इज़ योर नेबर, स्ट्रेंजर, कोई भी है, आपको सबकी हेल्प करना चाहिए एट सच टाइम, ओके। बिकॉज ये कुछ ऐसे टाइम होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाले होते हैं, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू हेल्प ईच अदर। और जो रेस्क्यू वाले जो होते हैं, रेस्क्यू फोर्सेस बेसिकली आर्मी वाले होते हैं, दे आर, सो उनके साथ कुछ भी फालतू डिमांड्स नहीं करना है, जो मिल जाए उसे कंज्यूम करो, वो जो बोल रहे हैं उसको ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो, ओके। जैसे कि आपकी गवर्नमेंट, ओके, वो लोग बोलते हैं कि प्लीज़ यू हैव टू वेयर मास्क, तो आपको मास्क पहनना है, यू हैव टू सैनिटाइज योर सेल्फ, यू हैव टू वॉश योर हैंड एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स इन अ डे, तो वो आपको फॉलो करना है। तो वो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके। बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो आप पे प्रेशराइज नहीं कर रही है, बट बेसिकली वो आपके लिए आपको बोल रही है, तो आप उनको क्यों ख़राब बोल रहे हो, ओके। यू हैव टू फॉलो ईच एंड एवरीथिंग, सो उससे क्या है, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करोगे। सो दीज आर दी सम पॉइंट्स विच यू कैन फॉलो इंडिविजुअली टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम साइक्लोन। नाउ देर आर सम एडवांस टेक्नोलॉजीज हैज़ हेल्प्ड। सो बेसिकली व्हाट इज़ द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, एट द टाइम ऑफ साइक्लोन। टेक्नोलॉजी का रोल क्या है इन प्रिडिक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम साइक्लोन? सो सी, these days we are better protected in the early part of the last century. अब nowadays as lots of technologies has been developed, अभी जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो डेवलप्ड हो चुकी है, सो दैट इज़ वाई वी हैव लॉट्स ऑफ टेक्निक्स present with us which can protect from cyclone, like satellites and radars are available for us, ओके, जो कि अच्छे से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि साइक्लोन इस एरिया में इस टाइम पे इस डेट पे आने वाला है, ओके। लॉट्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड रडार्स जो हैं अवेलेबल हैं हमारे पास, जिससे कि हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम साइक्लोन। एंड नाउ several national and international organizations are present that monitor cyclone continuously. कुछ ऐसे बहुत सारे नेशनल्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गए हैं जो कंटिन्यूसली साइक्लोन को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि साइक्लोन कब आने वाला है, कब नहीं आएगा, ईच एंड एवरीथिंग, ओके। टाइम, डेट, प्लेस, हर एक चीज़ ये लोग मॉनिटर करते रहते हैं अबाउट साइक्लोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र और गुजरात में अभी इन आई डोंट रिमेंबर द डेट, बट निसर्ग आने वाला था 3 दिन के लिए, ऐसा कुछ साइक्लोन आने वाला था, तो उनको पता चल जाता है, ओके, ये नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग दैट साइक्लोन। Now generally a cyclone alert is issued every 48 hours in advance, ओके, बिकॉज अभी ये एडवांस में ही 48 आवर्स पहले ही साइक्लोन का जो अलर्ट है वो प्रेजेंट कर देते हैं। अब हमारे पास जो है ये अलर्टनेस आ जाती है कि स्टॉर्म आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है, ओके।
Then a cyclone warning is issued before 24 hours. This warning is then broadcasted in the area after interval of half an hour or 1 hour. So ये continuously warning जो है हमें देते रहते हैं. Okay, जो भी like see the message is broadcast every hour और half an hour. Continuously warning जो है वो लोग देते रहते हैं कि आपको alert रहना है, आपको भी बाहर नहीं निकलना है. Okay, so हमारे पास nowadays we have lots of techniques or technologies are present which can predict and protect from the cyclone. पहले से predict कर लेते हैं कि cyclone आने वाला है तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है. लाइक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अपने घर में कैंडल्स रखो. ओके, बिकॉज जब साइक्लोन आता है तो ऑब्वियसली लाइट्स चली जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है कट हो जाती हैं. सो ये सारी चीज़ें पहले से प्रेडिक्ट कर लेते हैं और हम उन चीज़ों को कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करते हैं टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइक्लोन एज वेल एज टॉर्नेडो. एंड ये सारे चैप्टर में हमने यही पढ़ा अबाउट थंडर स्टॉर्म, देन डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़. सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. बट स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको समझना ये है कि आप इन चीज़ों से बचें कैसे. इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं बट देन ऑल्सो लोग जो है फॉलो नहीं करते हैं. जस्ट लाइक करोना डिज़ीज़ तो आपके सामने आ गया ना, व्हाट टू डू. बहुत ऐसे कम लोग हैं, बहुत कम परसेंटेज हैं ऐसे लोग जो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं. लाइक मास्क लगा के चलना ना, पुलिस के डर से हम लोग मास्क पहनते हैं बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. ये मास्क जो है वो आपके लिए है स्टूडेंट्स. सो अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो शायद आपको देख के जो आपके बड़े हैं वो आपको फॉलो करें. ओके, सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जब ये चीज़ें कुछ आपको बोली जाती हैं आपके लिए तो प्लीज़ फॉलो सच इंस्ट्रक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, सो once again, if you have any query, any question, you can ask me in tomorrow's lecture students, and I hope that you understand each and everything. So please, जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं please follow them, whether it is ये साइक्लोन के बारे में हो, स्टॉर्म के बारे में हो, टॉर्नेडो के बारे में हो, एनीथिंग, और या इस कोरोना के बारे में हो, एनीथिंग. कुछ भी चीज़ें के बारे में अगर आपको कोई फॉलो करने के लिए बोल रहा है ना तो प्लीज़ फॉलो देम. ओके, फॉलो उनके इंस्ट्रक्शंस. जैसे गवर्नमेंट हमें बहुत सारी चीज़ें बोलती हैं फॉलो करने के लिए, तो प्लीज़ फॉलो देम. अननेसेसरीली जस्ट फॉर द सेक बाहर, जस्ट फॉर द फन, ओके, आप लोग को बाहर नहीं जाना है. ओके, आप लोग को अपने आप को बचा के रखना है. ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू, एंड once again, if you have any query, any question, you can ask me in tomorrow's lecture. Okay, thank you.